पावर्ड बाय इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 2022 के चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जनसंपर्क कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इसके चलते वो गांव कसीरवा मान पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मोदी और योगी जनता के लाडले हैं, उनको जनता का आशीर्वाद दोबारा भी मिलना चाहिए। वहीं ओवैसी के बीजेपी पर हल्ला बोलने के बयान पर उन्होंने कहा कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम खर्चे पर डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं। ओवैसी के लिए कम रुपए खर्च कर उसका इलाज अब हमें ही करना होगा। मथुरा में सड़क और परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक 14,000 के लगभग की कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके लिए स्थानीय एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के साथ नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। वहीं मथुरा के कई विधायकों ने भी इसमें वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। गोंडा से खबर, जहां पूर्व मंत्री पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिमा का अनावरण किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस पर बयान दिया गया। कोरोना में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आज लोगों की कमाई आधी हो गई है, पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, किसानों को बीज खाद नहीं मिल रहा है, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की जेब काट रही है, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं और समाजवादी ने फ्री बिजली देने का वादा किया है। बीजेपी की सरकार घबरा चुकी है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि बिजली बिल आधा कर दिया है और साथ ही साथ इस दौरान ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने कहा कि राज्य के किसानों को सुविधा देने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए निजी नलकूपों पर आने वाले बिजली बिल में 50% छूट दी जाएगी। लेकिन इस छूट पर सियासत तेज हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है और आज तक सरकार कहां सो रही थी। ये छूट तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि जनहित के जो भी फैसले होते हैं उसमें कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरा माफ करेंगे। और आज कुंभकर्ण नींद से जागे हैं। कहां थे आज तक? चिंता नहीं थी। सिरिंज से तो खून निकाल लिए सब। कहां ले गए किसानों को? गन्ने का दाम नहीं, गन्ने का भुगतान नहीं, बकाये का भुगतान नहीं, धान का दाम नहीं, गेहूं नहीं खरीद हुआ, धान खरीद नहीं हो रहा, ओलावृष्टि अतिवृष्टि से बेमौसम बारिश से लोगों का फसल बर्बाद हो गया, मुआवजा तो घटक गए। 100 चूहे खाकर हज पर चल रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है, जाना तय है, मठ के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस हमेशा जनता के हित का जब भी निर्णय होता है तो इस प्रकार के विरोधाभासी बयान देते हैं। हमने देखा है कि कैसे जब पेट्रोल को लेकर देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण किया था, कीमतों को कम किया था, तब भी कांग्रेस ने ऐसा किया था। और उसके बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हुए अपने राज्यों में भी कमी की थी। मुझे लगता है कांग्रेस फिर उसी रास्ते पर है। वो अभी जरूर हमारा विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने राज्यों में भी इसी नीति का अनुसरण करेगी। चुनावी वर्ष में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए बिजली में 50% छूट की ऐलान किया, वहीं इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसको मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को निकली है। उस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो भी नीतियां किसानों के हित में सरकारें फैसला लेती है उस पर कांग्रेस को पेट में दर्द होने लगता है। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चुनावी वर्ष में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगाज शुरू होने से पहले जहां एक तरफ
समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी तक लोगों को बिजली के बिलों में राहत देने की बात कही जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज से ही बिजली के दामों में 50% की कटौती करने की घोषणा कर दी है। जहां सरकार की इस घोषणा के बाद आम आदमी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम नहीं घटाए हैं, बल्कि छूट दी है, और ये छूट कितने दिन रहेगी इसका कोई पता नहीं। उसमें छूट कर दी, क्लियर करने की नहीं, छूट नहीं चाहिए हमें, रेट कम चाहिए। आप रेट कम करो, आप 20 रुपए करो, 50 करो, तो जनता को पता तो रहेगा। ये है तो नहीं, तो 1-2 महीने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से वोट हासिल करने के बस पूर्ण रूप से वही स्टैंड रहता है कि घोषणा ये करते रहो कि चुनाव में फायदा मिल जाए। किसानों के नाम पर और वोट तो किसानों की दूसरा काम में वही तो रहे, किसान रहे, मजदूर रहे, भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, उस वर्ग को साधना चाहिए। हाँ, कर ले काम। किसने ज्ञान दिया इनको बहुत, ये कि भाई सब ये शब्द में उड़ जावे ना, और थोड़ा कुछ है, शब्दों का मकड़ जाल बहुत है इनपे। आगरा से खबर है, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। पिछली सरकार में 4 जिलों को बिजली मिली थी। श्रीकांत शर्मा की तरफ से कहा गया, गांव को 18 घंटे बिजली देने का काम यूपी सरकार ने किया है। इलेक्ट्रिक फीडर को किया जाएगा सोलर सिस्टम से अपग्रेड। किसानों के बिजली बिल पर 50% कम किया गया है, और 15 साल में बुआ, पिता और पुत्र को नहीं मुफ्त बिजली देने का ध्यान। गाड़ी में लगा हो समाजवादी झंडा, समझो बैठा है अंदर कोई गुंडा, ये इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया। कांग्रेस को ही जलना है। इतनी घृणा वो करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से 2002 से लेके आज तक, और उनको लगता है, राहुल गांधी जी को लगता है कि केवल सत्ता में रहने का अधिकार उन्हीं का है। मोदी जी ने उनके जो अहंकार है उसको समाप्त किया है जनता के आशीर्वाद से, और इस तरह की हरकतें अगर कांग्रेस करती रही तो कांग्रेस का बहुत जल्दी समाप्त होना भी निश्चित है। क्या लगता है बड़ी साजिश रही है इसके पीछे? निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी वो। इस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स नहीं थे, वो सोची समझी कांग्रेस की साजिश थी, और आने वाले समय में जनता उसका जवाब कांग्रेस को निश्चित। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली का बिल को हाफ करने को लेकर नए साल का तोहफा दिया है। इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने सहजनवा के ग्रामीणों से खास बातचीत की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल का किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के लिए तोहफा यह है कि बिजली का बिल अब उन्हें आधा देना पड़ेगा। हम इस समय सहजनवा के जैतपुर के पास मौजूद हैं, कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। जो नए साल का तोहफा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है कि अब आप लोगों को सिंचाई या फसल को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के जो बिजली का बिल लगता था उसे हाफ कर दिया है। भले ही सरकार पे लोड जरूर पड़ेगा, लेकिन आप लोग के लिए सहूलियत मिली है, तो क्या कहना आपका? अरे तो मान लीजिए जब तक हो ना जाए तब तक क्या क्या जाए। ये तो कई वादे किए, लेकिन कोई भी पूरा तो नहीं काम किए। इनके कहने से थोड़ा ना होगा जब तक हो ना जाए। लेकिन फैसला तो सुना दिया इन्होंने। फैसला तो कई बार किए थे। 15 लाख किसान के कलौती में जाएगा, बेरोजगारी का खत्म करेंगे, क्या किए हैं? मिलने से कितना फायदा होगा? अगर बिजली आधी हो जाती है तो कितना फायदा? तो जनता को तो मान लीजिए गरीब आदमी को तो फायदा ही होगा। लेकिन हो जाए तब तो। अगर बात करें किसानों की, तो आप भी किसान हैं, कितना फायदा होगा जब बिजली आधी हो जाएगी? बिजली आधी होने पर राहत मिलेगी किसानों को। हाँ, अरे जरूरत जब ही राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर ये लागू करेंगे तब। केवल अगर कह दिए कि हाँ आधा कर दिए तो उसको नहीं माना जाएगा जब तक लागू ना करें। क्या बहुत सी बातें कह दिए हैं लेकिन वो लागू नहीं हुई हैं। क्या लग रहा है आपको, जब बिजली आधी हो जाएगी तो कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आधा छूट मिल जा रहा है, उसके बाद जो हम लोगों को किसान उत्थी वाले में पैसा आ रहा है,
योगी सरकार से बहुत फायदा है, राशन पानी सब सुविधा हो रहा है। हाँ एकदम। बिजली जब आधी हो जाएगी तो और खेती से लेकर के तमाम चीजों में, नलकूप से लेकर के तमाम चीजों कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। आधा % फायदा हो रहा है, मान लीजिए 100% लग रहा है, 50% हो जाएगा तो फायदा है नहीं। कुल मिला जुला के लोगों का या किसानों की माने तो फायदा तो बहुत होगा, लेकिन कहीं ना गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत छात्र और छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। साथ ही 12वीं क्लास तक के बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों ही कोरोना वायरस से आगोश में समा गए, ऐसे बच्चों को भी 25,000 की फिक्स डिपॉजिट करके वितरित किए गए। साथ ही 12वीं तक के बच्चों को 4,000 महीने के हिसाब से भी पैसे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, गाजियाबाद के तकरीबन 82,000 छात्र छात्राओं को चिन्हित किया गया जो कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनमें से 72,000 छात्र छात्राओं को टैब भी प्रदेश सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। दिया गया है। ये सब इसलिए कि आप सब लोगों का अच्छा कर सके अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और उसके बाद समाज को आगे ले जाने के अंदर। गाजियाबाद में एडिशनल सीएमओ सुनील त्यागी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी टेक ओवर किया गया है। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, इसके अलावा बेड भी रिजर्व रखे गए हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को भी पूरी तरह से निर्देशित किया गया है। सरकारी अस्पतालों के अलावा भी 57 अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें तैयार कर लिया गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 609 मामले सामने आए और यही नहीं, एक्टिव जो मरीज हैं उनकी संख्या 1700 को पार कर गई है। जाहिर है चिंता बढ़ रही है, लेकिन इंतजाम भी उतनी ही तेजी से हो रहे हैं। हम इस समय गाजियाबाद में सीएमओ दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ एडिशनल सीएमओ सुनील त्यागी जी मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था जो है वो की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर व्यवस्थाएं भी तमाम की जा रही हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं और उससे निपटने के जो आगे के इंतजाम हैं वो तमाम किए जा रहे होंगे? जी, हमने अपने जनपद में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ लिया है। जी, गवर्नमेंट अस्पतालों में हमारे पास 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जिसमें 30-30 बेड हमने रिजर्व किए हुए हैं। जी, साथ ही हमारे पास एक पीएचसी है भोजपुर, उसमें भी हमने 10 बेड रिजर्व किए हुए हैं। और इन 5 जगह हमने ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा दिए हैं और उनकी टेस्टिंग कर ली है भली भांति। वो ठीक प्रकार से जितना उन्हें प्रेशर देना चाहिए या जितनी ऑक्सीजन बनानी चाहिए जी, वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। साथ ही हमने एक जिला अस्पताल संयुक्त चिकित्सालय 100 बेड का तैयार है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट 3 ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल काम कर रहे हैं जी, और तीनों चालू अवस्था में है। इसके लक्षण ओमिक्रॉन के बहुत माइल्ड लक्षण है, बुखार होता है, गला खराब होता है जी, और इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं है, केवल होम आइसोलेट हो जाए जी। और एक हम गवर्नमेंट में एक मेडिसिन किट है हमारी, जिसमें कई दवाइयां हैं, 5-6 दवाइयां हैं, वो अगर यूज करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी में सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो उसे तुरंत हमारा कंट्रोल रूम है जो कलेक्ट्रेट में स्थित है, उसमें फोन करके वो अपना अस्पताल चुन सकते हैं। अस्पताल में प्राइवेट या सरकारी में जा सकते हैं। तो किट को पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। किट को पहुंचाने के लिए हमने करीब 467 निगरानी समितियां बनाई हुई हैं, जिसमें प्रत्येक ग्राम सभा है, प्रत्येक जो है नगर पालिका, नगर पंचायत है, नगर निगम है हमारा। और इसके अलावा हमने जितनी भी पीएचसी सीएचसी हैं हमारी, उन सबके प्रभारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई रिपोर्ट होता है, केस रिपोर्ट होता है, तो वहां पर एक मेडिसिन किट जो बनाई हुई है वो तत्काल पहुंचा दें। तो ये एडिशनल सीएमओ साहब हैं जो तमाम डिटेल बता रहे हैं किस तरह से युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने की तैयारी है, वो उन्होंने बताया। और साथ ही ये बताया कि हर बुखार को ओमिक्रॉन ना समझे, दहशत में ना आए। पूरी जो तैयारी है, घर तक किट भिजवाने की भी की गई है। तो व्यवस्थाएं अपने स्तर पर पूरी हैं, इसलिए किसी तरह के दहशत की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता आपको जरूर बरतनी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया। वहीं ललितपुर में सेवा और श्रम मंत्री मनोहर लाल और सांसद अनुराग शर्मा ने सदर विधायक के साथ व्याना नाले पुल के चौड़ीकरण को लेकर भूमि पूजन किया। आपको बताएं कि शहर को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले व्याना नाले पर लोगों को कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता था, लेकिन अब जल्द शहरवासियों को इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे पुल चौड़ीकरण के काम की लागत लगभग 572 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी प्रस्तावित लंबाई 58 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर बताई जा रही है। तो इन्होंने बोला है
कि 1 साल लगेगा, मुझे लग रहा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, जबकि मैं थोड़ा सा ट्राइड करके इंजीनियर साहब से बात करके अभी आया हूँ। आपका ये तकरीबन 160 फुट लंबा पुल बनेगा और 60 फुट का तकरीबन चौड़ा होगा। तो अब यही बात कर रहे हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी करा लें, क्योंकि मुख्य रास्ता है अपने ललितपुर के अंदर आने का। ये जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। संसद जी, एक और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा में अभी कुछ वक्त जरूर है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों का भगवान परशुराम की तरफ प्रेम नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण वोट साधने के लिए धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना की और इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें काफी उत्साह और भगवान परशुराम के प्रति प्रेम देखने को मिला। आपको बताएं, भगवान परशुराम मूर्ति की स्थापना लखनऊ के कृष्णानगर में सहसाबिर मंदिर में की गई है। हमने आपको फोन किया था आने के लिए, आप आई, आपका बहुत बहुत आभार। के लिए आज जो मौसमी चुनाव का जो मौसम है, कुछ लोग मौसमी राम भक्त हो गए, कुछ लोग मौसमी थोड़ा नीचे करो सुदर्शन होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप इतना याद रखो कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ सबका विकास के साथ में काम किया है। सभी जाति सभी धर्म के साथ में काम करते हुए हम आगे चले। और आज जो भगवान परशुराम के शुभ में हम लोग ये कार्यक्रम है, आप देखो तो हमेशा जाता रहा हूँ। मेरा जन्म जिस स्कूल में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे के लिए अलगाव है। सबका सभी जाति धर्म का हम लोग सम्मान करने वाले लोग। और मोदी जी का नारा, जब चुनाव आता है तो ये लोग विभिन्न प्रकार के जातियों के सम्मेलन और विभिन्न प्रकार के जातियों के महापुरुषों का स्मरण करने लगते हैं। और जैसे चुनाव खत्म होता है, संप्रदाय का तुष्टीकरण, जाति का तुष्टीकरण और कुछ लोगों के लिए काम करने का काम शुरू कर देते हैं बीजेपी। ऐसा पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।